नमस्कार दोस्तों। वीडियो के अगले क्रम में जैसा कि हमने बताया था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था शैल चट्टानें क्या होती हैं। बहुत ही कम समय में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी थी और आप सभी से पुनः मेरा निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, जिससे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों उनके लिए ये रामबाण साबित हो। और चूँकि अभी हमने शुरुआत ही की है वीडियो अपलोड करने की, तो हर एक टॉपिक पर आप नज़र बनाए रखें, हमारे पिछले वीडियो जाकर देखें। इसी क्रम में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने आए हैं वो है महाद्वीप। अब आज से हम जो पूरे 7 महाद्वीप हैं उन पर चर्चा करेंगे, एक एक दिन पर एक महाद्वीप। आज हम चर्चा के लिए जो विषय टॉपिक उठाए हैं वो एशिया महाद्वीप पर। सबसे पहले आपको बता दें, महाद्वीप कुल 7 हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप में सबसे पहला महाद्वीप जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहले पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। पूर्वी गोलार्ध, पृथ्वी जब हमने अक्षांश और देशांतर बताए थे तो उसमें उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध बताया था। ये पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। किस गोलार्ध पर स्थित है? पूर्वी गोलार्ध पर। इस पॉइंट को आप नोट करते रहिएगा। पूर्वी गोलार्ध पर एशिया महाद्वीप स्थित है। अब एशिया महाद्वीप जो है कुल क्षेत्रफल का, यानी जल और स्थल के कुल क्षेत्रफल का 8.70% है। पूरे पृथ्वी में जो जल है और जो स्थल है उसके कुल भाग का 8.70% है कुल का, जल और स्थल, ध्यान रखिएगा। और केवल अगर स्थल की बात की जाए तो 30%। अगर केवल जो 7 महाद्वीप हैं उनमें अगर बात की जाए तो 30% एशिया महाद्वीप एरिया कवर करता है। अगले दिन पर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की 60% जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप पे निवास करती है। ठीक। अब कुल देश एशिया महाद्वीप में कुल लगभग 48 देश हैं। कहीं कहीं आपको 49 मिलेंगे, लेकिन 48 इसका एग्जैक्ट जो मानक है विकिपीडिया वगैरह पे आप देखिए तो 48 ही आता है। तो 48 इसके कुल देश हैं एशिया महाद्वीप में। थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्षेत्रफल, अब इसमें देशों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देशों के बारे में चर्चा करने से पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेरिंग जल संधि, इसके आसपास क्या है आपको नक्शा दिखाई दे रहा होगा। बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है? बेरिंग जल संधि। ठीक। इसके इस तरफ पूरा प्रशांत महासागर है, इस तरफ के लिए पूरा प्रशांत महासागर है। ये जापान सागर है, ये इसके जापान के द्वीप हैं। ये इधर नीचे दक्षिण चीन सागर है। इधर जो देश हैं वो सिंगापुर, ये सिंगापुर है। सिंगापुर, मलेशिया और इज़राइल, ये सारे देश इस तरफ पाए जाते हैं। अभी हम लोग केवल बाहर एशिया महाद्वीप के बाहर बाउंड्री पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक। अब इधर आएंगे तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो बंगाल की खाड़ी, जो जहाँ से अपना भारत का किनारा पड़ता है, ये अपना इंडिया, बंगाल की खाड़ी। इस तरफ आएंगे अरब सागर, और इधर आएंगे तो इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इस तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। लाल सागर इधर पड़ता है, ये भूमध्य सागर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पड़ता है, स्वेज नहर। स्वेज नहर किसके मध्य पाई जाती है? लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर पाई जाती है। बहुत ही पुरानी और बहुत ही व्यापारिक दृष्टिकोण से जो स्वेज नहर का प्रयोग किया गया है, स्वेज नहर व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक रही है। और किसके बीच पाई जाती है? भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच। भूमध्य सागर से ऊपर बढ़ेंगे तो पाया जाता है काला सागर, और ये आपको दिख रहा होगा कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर। इसके ऊपर यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है वो यूरोप को, इधर यूरोप है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। ठीक, आपको डिस्कस, अब आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा अंदर देखते हैं।
जापान सागर में ये आपको जो द्वीप दिख रहा होगा ये है हिरोशिमा। हिरोशिमा बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। और ये है नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने 1945 में बम गिराए थे दोनों जगह पे। अब ये है सिंगापुर। सिंगापुर जिसकी राजधानी सिंगापुर ही है, कैपिटल। और ये जो एक बीच का सकरा रास्ता दिख रहा है, मलेशिया और सिंगापुर, इजराइल, ये इनके बीच का जो सकरा रास्ता है इसको कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभी जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस क्वेश्चन में इसका जिक्र आ जाता है। मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है? मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। ठीक, अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एशिया को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। एशिया कॉन्टिनेंट को कई भागों में विभाजित किया गया है। मैं पुनः अनुरोध करूंगा अपने सारे व्यूअर्स से कि कृपया क्वेश्चन अच्छे से समझें, उसके बाद एक वीडियो देखें, बाद दोबारा वीडियो देखें और उसके क्वेश्चन नोट करें। एशिया महाद्वीप में सबसे इधर का जो भाग है ये आपको दिख रहा है, ये आता है पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया ये इसमें पूरा मरुस्थल एरिया है, पूरा मरुस्थल पाया जाता है। और ये इधर जैसे ये टर्की पाया जाता है, टर्की देश, टर्की अंकारा। इसके बाद ये जो देश, ये जो पार्ट है ये पाया जाता है मध्य एशिया। मध्य एशिया, मध्य एशिया में जो तान वाले देश हैं, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश मध्य एशिया में आते हैं। इधर ईरान, इराक। ये है आपका दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में अपना भारत आता है। इसी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, दक्षेश, शार्क। शार्क यानी दक्षेश, आपने कहीं पढ़ा होगा। सार्क क्या होता है? सार्क में कुल 8 देश आते हैं। कुल कितने देश आते हैं सार्क में? कुल कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, अफगानिस्तान। कौन कौन से देश? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान। कुल 8 देश आते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब इसके ऊपर ये है आपका पूर्व एशिया। पूर्व एशिया में चाइना, चीन का पार्ट, मंगोलिया, उलान बटोर इसकी राजधानी है, मंगोलिया, मंगोलिया। और ऊपर आएंगे तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा होगा ये है कौन सा? ऊपर का पार्ट यानी उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया ये पूरा रूस का पार्ट है, रसिया। अच्छा, रूस क्या है? ये इसको साइबेरियन पार्ट भी कहते हैं। रूस जो है एशिया में भी है और यूरोप में भी है, एक ऐसा देश है। ठीक, इसके इधर का जो आप पार्ट देख रहे होंगे ये कहा जाता है पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया जिसको कहा जाता है एशियान। इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं? 10 देश। एशियान में कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। ठीक, अब थोड़ा और चर्चा करते हैं। एशिया में विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। कहाँ पर है? एशिया में है बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। ठीक, अराल सागर, अराल सागर कहाँ पर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कहाँ है? अराल सागर। अराल सागर कहाँ पर है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य अराल सागर पाया जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में चर्चा करते हैं। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, फिर रूस के बाद चीन, फिर भारत। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस, फिर चीन और फिर भारत। उसके बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान जो स्थल से घिरा हुआ है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। ठीक, और चीन की राजधानी बीजिंग। अब आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश चीन, पूरे विश्व का ही सबसे बड़ा देश चीन है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है अपना भारत और फिर इंडोनेशिया। भारत और फिर इंडोनेशिया।
ये होंगे जनसंख्या के 10 से। अराल सागर में डिस्कस कर लिया। गोबी मरुस्थल एशिया में कहाँ पाया जाता है? मंगोलिया में पाया जाता है। मंगोलिया, चीन के ऊपर का भाग जो है, यहाँ क्या पाया जाता है? गोबी मरुस्थल। ठीक, इसको याद रखिएगा। यहाँ ईरान, इराक आपको देख लिया, मध्य एशिया के पास ईरान, तेहरान, इराक, जो बगदाद वगैरह सब जितने मुसलमानी कंट्री इसी तरफ हैं, और तान वाले जो देश हैं इसी तरफ हैं। एशिया की सबसे बड़ी राजधानी टोक्यो, एशिया की सबसे बड़ी राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी है, वो यहीं पाई जाती है। और सुएज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है, वो इसी में पाई जाती है। बेरिंग जलसंधि पे हमने चर्चा कर ली, और इसमें जो है बहुत से बिंदु हमने कवर किए। मध्य एशिया में क्या है, पश्चिम एशिया में क्या है, दक्षिण एशिया में क्या है, और पूर्व एशिया में क्या है, एशियान में क्या है, और कौन सा बैकाल झील कहाँ पर है, बेरिंग जलसंधि क्या होती है, बेरिंग जलसंधि उत्तरी अमेरिका से एशिया को अलग करती है। टर्की कहाँ पर है, भूमध्य सागर कहाँ पर है, सुएज नहर कहाँ पर है, लाल सागर भूमध्य सागर के बीच में स्थित है, और दक्षेश जो शार्क क्या है, इस पर हमने चर्चा की। तो इसी तरीके से 60 में हमने आपको एशिया महाद्वीप के बारे में एक परिचय दिया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे बच्चों तक बढ़ाएं, जिससे उनको प्रॉफिट हो सके, वो समझ सकें छोटी सी इस वीडियो से। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।